ये हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखेंगे डियर, और ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। स्पेशली ये जो है यूपीपीसीएस से संबंधित आपका जो है वो सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीएससी के कोई भी एग्जाम देंगे किसी भी स्टेट का, जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो एमपीपीसीएस देने वाले हैं, उत्तराखंड पीसीएस अगर देंगे, यूके पीसीएस जिसको बोलते हैं, उसके अलावा जो है राजस्थान पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो है पॉलिटी के जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। स्पेशली ये बीपीएससी के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है वो देख लीजिए। अगर मेरे कोई भी व्यूअर जो है वो बीपीएससी ट्री भी देने वाले हैं, तो जो टीचर वाली है याद रखेंगे, तो बीपीएससी टीआरई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आगामी 4.0 हो या 5.0 हो, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं स्पेशली उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जामों में आपका जो है आए हुए देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोग कि ये जो है वो सीडीएस में 2017 के टाइम में आया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के जो है संबंध में आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित आपका सदस्यों से मिलकर के बनने वाले एक जो है निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार आपका जो एकल संक्रमणीय मत के अनुसार जो है वो किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या जो है किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का जो है सदस्य आपका नहीं होता है, बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति आपका होता है, और जो है लाभ का कोई आपका पद धारण नहीं करेगा। तो आपका जो है सारे कथन सही है नहीं है, आपका जो है सही है, और एक कथन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति का पद जो है देश का दूसरा सर्वोच्च आपका पद होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की ही जो है वो तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी सीधे आपका नहीं चुना जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और जो है गुप्त मतदान से होता है। इसके निर्वाचक मंडल में जो है वो संसद के दोनों सदनों के सभी जो है सदस्य निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। आगे देख सकते हैं 145 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, राष्ट्र भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है, जो संसद के दोनों आपस सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनता है। तो ए सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है, तो यहाँ उसका जो है वो संसद सदस्य होना आवश्यक है, तो ये आपका गलत है। वह आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, तो आपका दूसरा भी आपका सही है। तो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, तो 2 एंड 3 आर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो गलत था ही, आपने देखा अभी। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे सदस्यों को उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के मताधिकार आपका नहीं है, यानी कैसे जो है सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार आपका नहीं है, किंतु उपराष्ट्रपति के जो है वो चुनाव में मताधिकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा के जो है वो मनोनीत सदस्यों को, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक यानी सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं, भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के जो है वो चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो है वो आपका सदस्य भी भाग लेते हैं। अगर बात करें हम लोग जो है वो यूटी से संबंधित, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशली कथन जो है वो आपका डी सही नहीं है। वह अपना जो कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद आपका छोड़ेगा, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। अन्य जो है कथन देख सकते हैं कौन कौन सही है। वह अपना पद जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा आपका हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की जो है वो आवश्यक सहमति होनी चाहिए, लेकिन आपका जो है वो डी सही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद जो है ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद जो है वो धारण करेगा। परंतु इस अवधि के पहले यानी क आपका जो है वो बताना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित आपका करके जो है वो संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित आपका जो है लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। तो पहला जो है कथन आपका जो है वो ये जो है वो लागू होगा। आगे देख सकते हैं दूसरे में कि उसे राज्यसभा के जो है ऐसे आपका संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे जो है राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है। आगे देख सकते हैं और आपका जिससे जो है लोकसभा सहमत है। अगला जो है वो अर्थात आपका जो है राज्यसभा लोकसभा का साधारण बहुमत से, किंतु इस जो है खंड के प्रयोजन के लिए जो है कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जो है वो संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम आपका 14 दिन पूर्व की जो है सूचना आपका न दे दी गई हो। गाँव में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक जो है वो पद आपका धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद जो है ग्रहण आपका जो है नहीं कर लेता। यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तत्काल जो है वो नहीं छोड़ते हैं, उत्तराधिकारी के बाद छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के जो संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है। वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र आपका नहीं है, तो ये जो है आपका जो है वो सही नहीं है। आगे देख सकते हैं उसकी आयु आवश्यक जो है वो 35 वर्ष से कम आपका जो है नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है उसका आपका जो है निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। आगे देख सकते हैं उसकी पदावधि जो है 5 वर्ष होती है, तो अन्य सभी सही है, ए सही नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी जो है 5 वर्ष की पदावधि के जो उपरांत भी जो है पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद आपका ग्रहण नहीं कर लेता है। वह उस पद पर जो है पुनर्विचार के योग भी होता है। वह जो है इस पद पर कितनी ही बार आपका निर्वाचित हो सकता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन-सा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। तो जाकिर हुसैन जी थे, आपका जो गोपाल स्वरूप पाठक जी भी थे, नीलम संजीवा रेड्डी नहीं थे, एम जे हिदायतुल्लाह थे, तो सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के जो है 12वें उपराष्ट्रपति कार्यकाल के अनुसार रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति और उनके जो है वो कार्यकाल इस प्रकार है। अगर बात करें हम लोग सबसे पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1952 से आपका 1957 के टाइम में, सर्वपल्ली जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका 1957 से 1962 तक के लिए है। आपका जो है 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962 तक का जो है वो उनका कार्यकाल था। जाकिर हुसैन जो है तीसरे उपराष्ट्रपति बनते 1962 से आपका 1967 तक के लिए। अगर हम बात करें वीवी गिरी जो है वो आपका 1962 से 1967, आपका गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो 1969 से 1974 तक के, बीडी जो है जति आपका 1974 से 1979 और एम हिदायतुल्लाह जो है 1979 से 1984, आर वेंकट रमन जो है 1984 से 1987 हो जाएगा। यहाँ जो है वो आगे के क्रम आप देख सकते हैं, जो है वो जगदीप धनखड़ जी टाइम तक 7 अगस्त 2022 से इनका जो है कार्यकाल है। टोटल जो है वो 15वें जब जगदीप धनखड़ जी हो जाएँगे, ठीक है? उनसे पहले जो है वेंकैया नायडू जी थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस-किस आपका ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद सँभाला है? तो एम मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएँगे और आपका जो है वो शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएँगे, तो आपका 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम जो है वो उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपका जो है वो एस राधाकृष्णन जी थे, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि नीचे 4 युग्म दिए गए जिनमें से वह आपका सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी जो है उच्चायुक्त भी थे आपका उपराष्ट्रपति बनने से पहले, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1952 से 1962 तक जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व
1949 से 1952 तक सोवियत संघ में आपका राजदूत रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो 1962 से 1967 तक जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 1967 से 1969 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। श्री आपका जो है वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के जो है बनने के पूर्व श्रीलंका में राजदूत थे। ध्यान देने वाली बात है कि वीवी गिरी जो है भारत के पहले आपका गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। 1969 से 1974 में बने थे। इनमें जो है वो चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना आपको करनी पड़ी थी वीवी गिरि जी के समय में। पूर्व जो है वो राष्ट्रपति के आर नारायणन भी जो है वो राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है वो बर्मा यानी म्यांमार में राजदूत रह चुके थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित आपका पद क्या है, तो आपका सोवियत संघ में जो है राजदूत हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले जो है वो उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जो है जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके जो है जन्म के आपका दिवस के अवसर पर ही जो है हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज़ादी के बाद वह जो है सोवियत संघ में जो है विशिष्ट आपका राजदूत के रूप में कार्य किए तथा 1952 ईस्वी में सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अतः आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। आपको बताया जा रहा है कि यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस जो है अवधि के संबंध में कौन सा आपका या कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अवधि में जो है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है सभापति बने रहेंगे, तो ये गलत है। वो जो है वो आपका उनका जो है वो समय खत्म हो जाता है। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही है उपराष्ट्रपति जी को। आगे देख सकते हैं कि यदि आपका इस अवधि में उपराष्ट्रपति आपका त्यागपत्र दे देते हैं, तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो वह जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य आपका जो है नहीं करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को आपका जो है राष्ट्रपति के समान जो है वो वेतन भत्ता आपका मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति भी इस अवधि में त्यागपत्र दे देता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार यदि मुख्य जो है न्यायाधीश भी उपस्थित हो, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ आपका जो है न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का जो है कार्य करेगा। आगे देख सकते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे कथनों पे विचार करना है। 156 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे सही कथन बताना आपसे। भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 64 और जो है वो 89 वन में यह उपबंधित करते हैं कि भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा और जो है लाभ का कोई अन्य पद आपका धारण नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रमंडल आपका देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति कोई आपका पद नहीं है, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 64 में उपबंधित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य जो है कोई लाभ का पद आपका धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद आपका 89 खंड 1 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। खंड 2 में जो है राज्यसभा जो है वो शीघ्र जो है अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा और जब जब आपका जो उपसभापति का पद आपका रिक्त होगा, तब तक जो है राज्यसभा किसी अन्य जो है सदस्यों को अपना उपसभापति चुनेगी। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों यानी राष्ट्रमंडल देशों का आशय जो है पूर्व जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश थे, अर्थात जो आपका देश पहले आपका जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनको राष्ट्रमंडल देश कहते थे। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रमंडल देशों में जो है शासन की अन्य जो है संसदीय ये आपका प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई आपका पद नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो भारत का जो है वो द्वितीय उच्चतम जो
प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं उपराष्ट्रपति जी, बिल्कुल सही है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके जो है कार्य करता है, बिल्कुल सही है ये भी कथन। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि आपका जो है राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत आपका जो है वो किया जाता है या जो है किसी आपका जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ये स्पेशली क्या अगर रिज़ाइन दे दिया उन्होंने या रिमूव्ड या डाई भी अगर हो जाते हैं तो ये जो है वो रीज़न रहे हैं तो आपका जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएँगे, चारों ऑप्शन सही है। देख सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के आपका बाद है भारत का द्वितीय उच्चतम आपका प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है परंतु उसके पास उप जो है वो राष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। हालाँकि वह राष्ट्रपति के पद जो है वो त्याग, अपदस्थीकरण अथवा जो है वो मृत्यु की स्थिति या जो है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके जो है कार्यों का निर्वहन करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो आपका व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपका होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए जो है उम्मीदवार हो सकता है, तो गलत है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के जो है पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, तो ये भी गलत है। उसके जो है वो उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो चौथा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, यानी कहने का मतलब कि सही नहीं बताना, तो पहला सही नहीं है और आपका जो है दूसरा तो सही है, तीसरा भी सही है, चौथा सही नहीं है, तो 1 और 4 जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सी सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल को देखेंगे डियर, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपका होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का, जिसे आपका जनता का सदन कहा जाता है, यानी लोकसभा को जो है जनता का सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के जो है तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे जो है लोकसभा आपका सहमत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो है वो प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है पद ग्रहण करने की तिथि से तथा आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो 5 वर्षों का होता है। किसी राज्य की विधायिका का जो है वो सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, किंतु उसे जो है वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से अपना पद जो है रिक्त करना होगा। यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में है तो आपका जो है संविधान पूर्ण रूप से चुप है तो आपका सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के संबंध में संविधान में स्पष्टता कोई प्रावधान आपका नहीं किया गया है। वह इस पद पर कितनी बार ही आपका जो निर्वाचित हो सकता है, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपनित किया गया है कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा और अन्य कोई जो है लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64 में ये आपका कहा गया है, परंतु किसी भी जो है वो अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या आपका जो है राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान वह जो है राज्यसभा के सभापति के पद के जो कर्तव्य को पालन आपका नहीं करेगा। 161 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का जो है कौन तय करता है, ये करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 खंड 1 के तहत उसकी जो है जांच और विनिश्चय के उपरांत जो है उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका जो विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71 खंड 3 के तहत इस जो है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों का विनियमन जो है संसद विधि द्वारा कर सकेगी। अनुच्छेद 71 खंड 2 के तहत जो है वो यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा आपका किसी व्यक्ति के जो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित जो है कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा जो है उपराष्ट्रपति के पद की जो है वो शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में जो उच्चतम न्यायालय की विनिश्चय की तारीख को या जो है वो उसके पहले किए गए कार्य उस जो घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखा आपने।
यहाँ सेंसर से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।